नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जी, नमस्कार, नमस्कार। सर, लोकसभा चुनाव सर पे हैं और बिहार से जो खबर आ रही है, वो कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं आ रही, उसमें फ़ील अच्छा नहीं है क्योंकि चर्चा ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है, लेकिन लल्लन सिंह का इस्तीफ़ा या फिर यूँ कहिए कि जदयू का टूटना, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार कहते कुछ है, करते कुछ है, बाद में होता कुछ है। वैसे भी अभी-अभी नीतीश बाबू को एक बड़ा झटका भी लगा है इंडिया अलायंस से, जैसा कि आप जान रहे हैं। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने पीएम फेस के तौर पे खड़गे साहब को प्रपोज़ कर दिया। तो क्या खेल चल रहा है बिहार में, हो क्या रहा है सर? देखिए, बिहार की राजनीति निश्चित रूप से बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे है इस समय। जी, अ, एक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकती हैं कि एक कहावत बड़ा मशहूर है, एक जुमला है बेसिकली वो कहते हैं कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर आए। जी, जी। यानी जो तरक्की के लिए गए थे, जी, 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 जी। मगर वो अपने स्तर से भी नीचे जाना पड़ा उनको। तो जी, मुझे जी। लगता है कि नीतीश के जो साथ इस समय स्थिति है वो लगभग उसी जैसी स्थिति है। हुँ। अ, वो चौबे हैं, छब्बे बनने गए थे और वो लगभग-लगभग दूबे की तरह नज़र आ रहे हैं। हाँ, इसको हम किसी जातीय उससे जोड़ के नहीं देखेंगे, बस इसको एक ऑब्वियसली। कहावत के तौर पर लेंगे। जी, जी। क्योंकि आप देखें कि नीतीश कुमार अ, को पता नहीं यह कहाँ से एक अति विश्वास हो गया था कि उनकी जो पहल है, जो उन्होंने विपक्षी दलों के एक बड़े गठबंधन महागठबंधन की जो एक पहल जी। की थी, उस पहल की वो केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, जी। ऐसा उन्होंने स्वतः मान लिया था। हुँ, हुँ। और वो उसी समय मान लिया था जब उन्होंने इसके लिए किसी भी बड़े दल से कोई संपर्क नहीं साधा था। केवल एक जो बीआरसी है उसके नेता आए थे, चंद्रशेखर राव पटना, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था, वो वहाँ गए थे हुँ, हुँ। और वहाँ उनके साथ बातचीत की, मंच साझा किया और एक तरह से जी। घोषणा की कि अब हम एक अलग मुहिम पर निकलने जा रहे हैं, जी। जिसमें हम भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ 2024 में एक महागठबंधन बनाएँगे, जिसमें तमाम बड़े दल हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। यह हमारी कोशिश होगी कि उसमें देश भर जी। के जो तमाम दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हों या फिर क्षेत्रीय दल हों, उनको साथ लेकर एक महागठबंधन बनाया जाए ताकि 2024 के चुनाव में भाजपा को शिकस्त दी जा सके। अब यह उनको उनसे किसी ने ना तो वादा किया था, ना किसी ने उनके कान में ही जाकर फूँका हो कि आप उसकी केंद्रीय भूमिका में होंगे, पर उन्होंने स्वतः यह मान लिया था कि चूँकि पहल उनकी है, हुँ, इसलिए हुँ। वो उस गठबंधन के अगर भविष्य में कोई गठबंधन आकार लेता है, तो उसके जी। मुखिया के तौर पर वो जाने जाएँगे। मगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा होगा कि पहली मीटिंग के बाद जी। जो पटना में मीटिंग हुई थी, उसमें निश्चित रूप से उस समय उनके पोस्टर्स में भी बड़ा चेहरा सबसे बड़ा नीतीश कुमार का दिख रहा था। लेकिन उसके बाद की जितनी भी बैठकें हुई, चाहे बेंगलुरु की बैठक ले लें, मुंबई की बैठक ले लें, उन तमाम बैठकों में नीतीश कुमार पोस्टर बॉय के रूप में नहीं दिखे। हुँ, हुँ। उस पोस्टर पर एक छोटा-सा चेहरा उनका ज़रूर किसी कोने में टिमटिमाता हुआ नज़र आता था, बट जी। मुख्य रूप से उन दोनों ही बैठकों में जो चेहरा सबसे बड़ा दिखाया गया, वो राहुल गांधी का दिखाया गया, सोनिया गांधी का दिखाया गया। तो सबसे पहला झटका नीतीश को मुझे लगता है वहीं से मिला। इसके बावजूद वो पता नहीं किस अति विश्वास में जीते रहे और उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई मेरा उत्तराधिकारी जो होगा वो तेजस्वी यादव होंगे। हुँ, हुँ। अब सवाल है कि उत्तराधिकारी की घोषणा अभी कैसे हो सकती है, जबकि अभी तो विधानसभा चुनाव होने नहीं थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मन ही मन यह एक ख़याली पुलाव पका लिया था या आप उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह सकते हैं, जो वो देखना शुरू कर चुके थे जी, कि एग्ज़ैक्टली। वो इस
महागठबंधन के मुखिया होंगे, उसके सर्वे सर्वा होंगे, उसके संचालक होंगे और यह भी संभव हो कि उन्होंने यह सपना भी देखा हो कि वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे उस महागठबंधन की तरफ से। हुँ, हुँ। मगर ये सपना उनका जैसे मैंने कहा कि क्रमशः टूटता चला गया और अभी जो जी। एक अंतिम बैठक दिल्ली में हुई थी महागठबंधन की पिछले दिनों, उसमें तो उनके ऊपर मानो घरों पानी पड़ गया। जी, जी। उनके सारे सपने धुल गए, सारी महत्वाकांक्षाएँ जो हैं, वो पानी वो धुल गईं। जैसे ही ममता बनर्जी ने जी, इस जी। पद के लिए खड़गे जी का नाम प्रस्तावित कर दिया जी। और उन्होंने प्रस्तावित किया, लगे हाथ उस प्रस्ताव का समर्थन केजरीवाल ने भी कर दिया। जी। जबकि मजे की बात यह है कि जब कभी महागठबंधन की ओर से हुँ, प्रधानमंत्री हुँ। पद के चेहरे की बात होती थी, एक कयासबाजी होती थी कि कौन हो सकता है, तो उनमें एक चेहरा ममता बनर्जी का भी सामने आता था नीतीश कुमार के साथ। जी। और केजरीवाल साहब तो खुद ही उछल कर कहते ही थे कि भाई मुझ में क्या कमी है? हुँ, मैं हुँ। तो कांग्रेस के बाद दूसरी राष्ट्रीय पार्टी तो मैं ही हूँ। 2 जी। राज्यों में मेरी सरकार चल रही है। जी, तो जी। लिहाजा मेरी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत बनती है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो जी। वह भी स्वयंभू एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पैदा हो गए थे। जी, जी। लेकिन ममता बनर्जी ने एक तुरुप का ऐसा पत्ता चला जिससे ये सारे इक्के धराशायी हो गए। जी। अब इसके बाद जो नीतीश के सामने स्थिति पैदा हो गई, वो वही स्थिति चौबे जी और छब्बे जी वाली और दुबे जी वाली बन गई। वो इस तरह से कि अब एक तरफ वो बिहार में एक तरह से बिहार की सत्ता उसको तेजस्वी को सौंपने की घोषणा कर चुके हैं एक तरीके से और दूसरी तरफ उनको जो उनकी इच्छा थी कि केंद्रीय राजनीति में वो एक मुखिया के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे, उसकी उसके कोई भी आसार अब नजर नहीं आते। वो सारे के सारे उनकी जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई हैं। तो कुल मिलाकर अब नीतीश जो है वो कह सकते हैं कि घर के रहे न घाट के रहे। जी। अब आते हैं उस बात पर कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा जो है, जी, जी। हालांकि उसको इस चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश की है जनता दल यूनाइटेड की ओर से हुई है। हुँ, हुँ। ये कहते इस खबर का पूरी तरह उन्होंने खंडन किया है। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि मजबूती देती हैं। वो है कि आप देखें कि पिछले कुछ समय से लगभग साल भर का समय आप उठा के देख लें। जी। ललन सिंह की भूमिका को लेकर के और खास करके जनता दल यूनाइटेड की अखंडता को लेकर के, उसकी एकता को लेकर के कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं उठती रही हैं। जी। समय-समय पर कई बार ये बातें आई भी कि क्या वास्तव में जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ होने जा रहा है? और जब भी इस तरह के कयास आए, इस तरह के सवाल उठे, तो उस बगावत की केंद्रीय भूमिका में लोगों ने ललन सिंह को ही देखा था। क्योंकि काफ़ी समय से ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को लेकर के उनकी कह सकते हैं कि जो उनकी वैचारिकी है या उनके जो राजनीति का एक अंदाज है, उसको लेकर थोड़े नाराज चल रहे थे। यहाँ जो बात आती है उनके इस्तीफे देने की, तो अब सवाल ये आता है कि वास्तव में क्या यह इस्तीफा अपनी मर्जी से ललन सिंह ने दिया है या फिर ललन सिंह को इस इस्तीफे के लिए विवश किया गया है? हुँ, हुँ। अ, जैसा मैंने कहा कि कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था जनता दल यूनाइटेड में, उसका एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि अभी 25 तारीख यानी कल जो क्रिसमस का दिन था, वहां कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में एक समारोह का आयोजन प्रस्तावित था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जिसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। जी। और बताया यह गया कि जो सर्दी बढ़ रही है और इस वजह से मतलब मौसम का हवाला देते हुए इसे रद्द हुँ, करने हुँ। की घोषणा की गई। अब यह बात लेकिन किसी के गले उतरने वाली नहीं है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में इस वर्ष अब तक जो ठंड पड़ी है, वो जो अपेक्षित स्तर होता है उससे काफ़ी कम है। कम है। अभी जी, कुल मिला कभी बहुत सारे लोग और हम आपस में भी जब रोज़ाना की बातचीत होती है, तो हम कहते हैं जी, कि यार इस बार पता नहीं ठंड पड़ क्यों नहीं रही है। जी, जी, तो अभी ऐसी कोई ठंड नहीं पड़ रही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे दूसरे उत्तर भारतीय राज्य हों, जिसको आधार बनाकर कोई एक बड़ा आयोजन रद्द किया जाए। जी, तो ये इस बात का भी संकेत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही कुछ ऐसी हलचल है, जिसने इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए विवश किया जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व को। जी, और इस बात की पूरी संभावना नजर आती है। आज ही जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये तो ललन सिंह, उनका तो मानना ये था कि ललन सिंह को इस्तीफे के लिए विवश किया गया। और उसके पीछे वो कारण ये भी बताते हैं कि ललन सिंह ने एक तरह से वादा कर रखा था लालू यादव से और नीतीश कुमार दोनों से ही कि हम कालांतर में जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय कराएंगे। और शायद यही योजना बनी हो जो कभी निकलकर फलक पर आई नहीं। जिस योजना के तहत शायद तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित किए जाने की बात हो रही थी, जी, या जिसकी घोषणा खुद नीतीश कुमार ने कर रखी थी। और इस तरह के प्रयोग में ललन सिंह विफल रहे, तो शायद इस वजह से लालू नाराज हैं, जैसा वो दावा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि लालू नाराज चल रहे थे। और लालू ने अपनी यह नाराजगी नीतीश बाबू से भी स्पष्ट कर दी थी। तो अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो एक गहन पड़ताल का विषय है। और जो पर्दे जी, के पीछे की गतिविधियों को जो देख पा रहे होंगे, वही इस बारे में स्पष्ट तौर पर तस्वीर पेश कर सकेंगे। जी, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे इसकी दूसरी वजह लगती है। मुझे लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार के हाथ अब कुछ रह नहीं गया है, तो शायद वो अपनी पार्टी को अपने हाथ में वापस लेना चाहते हैं। जी। और इसमें कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर अगले 2-4 दिनों में इस तरह की कोई घोषणा आए कि जिसमें ये कहा जाए कि नीतीश कुमार ही अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एकदम से चर्चा चलती है ललन सिंह के बारे में और वजह बताई गई कि नीतीश कुमार जी से वो नाराज़ चल रहे हैं, इसलिए पद छोड़ने की पेशकश ब्ला-ब्ला बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अ, कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या सच है मतलब पर्दे के देखिए, पीछे? नीतीश कुमार निश्चित रूप से इस समय हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। जी। ये उनके सदन में भाषण जो उनके हो रहे हैं, उससे भी नज़र आता है। और जो कुछ पार्टी के अंदरूनी गतिविधियाँ चल रही हैं, वो उसमें भी दिखता है। आपको याद होगा नीतीश कुमार एक उनको सुशासन बाबू के नाम से हम बुलाते रहे हैं, खास करके हुँ, हुँ। राजनीतिक गलियारे में उनको उनको जी। जब भी हम संबोधित करते हैं, तो सुशासन बाबू के रूप में, यानी वो सुशासन के प्रतीक हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू का जो बिहार था, उस हुँ, हुँ। बिहार को बदलने में नीतीश ने कड़ी मशक्कत की है। और सिर्फ मशक्कत ही नहीं की, बल्कि उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। हुँ, हुँ। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, सामाजिक समरसता का मामला हो, विकास का मामला हो, जो अंत्योदय के उत्थान का मामला हो, वो सारी योजनाओं में, वो सारे अपने प्रकल्प में, प्रोजेक्ट्स में नीतीश कुमार सफल रहे हैं। अब आप कह सकती हैं कि इसमें बहुत कुछ योगदान बीजेपी का भी रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके साथ या तो परोक्ष रूप से रही है या फिर उनके साथ सरकार में शामिल रही है। और इस वजह से नीतीश कुमार शायद वो परिणाम दे पाए जो हम सब के लिए एक कहते हैं कि एक नज़ीर है।
मगर पिछले कुछ समय में जब से नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपना गठजोड़ तोड़ करके और आरजेडी के साथ चले गए हैं और उनके साथ सरकार बनाकर उसके मुखिया बने बैठे हैं, तब से ही राजनीति में एक एक अस्वाभाविक, हम कह सकते हैं इसको, अलाई के तौर पे देखा जा रहा है। शुरू जी, में जी। ये कहा गया कि नीतीश को लालू प्रसाद चलने नहीं देंगे। अब यह चूंकि लालू प्रसाद की भी मजबूरी रही है, जबकि लालू प्रसाद की पार्टी तो दूसरे नंबर की पार्टी रही है वहां पे भाजपा के बाद, और उसको पूरा पूरा हम कह सकते हैं कि मौका मिलना चाहिए था सरकार चलाने के लिए, जो नहीं मिल पाया, और फिर उन्होंने नीतीश को अपने पाले में करके वो स्थिति हासिल की कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन इससे नीतीश कुमार को क्या लाभ मिला, यह भी अपने आप में विवेचना का या विश्लेषण का एक विषय है। तो जी, हम मुझे लगता है कि लालू के साथ जाकर के नीतीश ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जी। वह पार्टी राजद की राजनीति को कोस करके ही पली फूली है। जी, जी। उसका जन्म ही राजद की राजनीति के खिलाफ हुआ है, उसके जी, विरोध जी। में हुआ है, और उनकी अब तक की पूरी राजनीति जो रही है वो लालू के विरोध में रही थी। लालू के मतलब आरजेडी के विरोध में रही थी। फिर जी, जी। अचानक से उस पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाना, जिसके खिलाफ आपका जन्म हुआ हो और जिसके खिलाफ आपकी पूरी राजनीतिक यात्रा रही हो, ये सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक चिंतक के गले से उतरने वाली बात नहीं थी। और मुझे लगा, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसा बाकी और जो राजनीति को थोड़े नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, इन सबका भी यही तजुर्बा रहा है कि लालू के साथ जाने के बाद से नीतीश पूरी तरह सहज नहीं रह पाए। वो तमाम मौकों पे असहज दिखे हैं, और अब चूंकि उन्होंने एक वादा कर रखा है कि हम तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, उसको हाथों हम सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, हुँ, तो हुँ। इसके बाद से अब उनकी स्थिति और ज्यादा हताशापूर्ण हो गई है, खास करके जब से उनको इंडी अलायंस ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाओं पे कुठाराघात कर दिया है। जी, जी। अब इस स्थिति में नीतीश के पास आगे की राजनीति के लिए एक ही चारा अब दिखा हुँ, हो हुँ। शायद, कि अब हम जी। पार्टी की कमान अपने हाथ में लें हुँ, हुँ। और कम से कम हम अपनी राजनीतिक यात्रा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरी करें। जी। अब इसका सच क्या है? वास्तव में ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, नहीं दिया है? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी कहती है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन उस इस्तीफे को अभी पार्टी की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया है, और मुझे इस बात में कुछ ज्यादा दम नजर आता है, जी। क्योंकि बगैर आग के धुआं तो उठ नहीं सकता। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक बड़ा डेवलपमेंट जेडीयू के अंदर में हुआ है, और जिसको लेकर के हम सब भी चर्चा कर रहे हैं अभी बैठ। जी। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लालू यादव का ये सपना है कि उनका बेटा सीएम बन जाए, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया। इधर से इनको धक्का लगा है इंडिया अलायंस की तरफ से, और जो पहली बैठक हुई थी जून में इंडिया अलायंस की, उसी में लालू यादव ने एक ऐसी बात कह दी थी राहुल गांधी के लिए कि आप दूल्हा बनिए। तो जी, जी, ये बिल्कुल। कह सकते हैं कि लेग पुलिंग अंदर डे 1 से ही चल रही थी। वो अब प्राइम पर पहुँच के कहना चाहिए कि खत्म हो चुकी है। उसका जो इनको एक चार्म था कि हम कुछ बनेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में एक प्रयोग किया वो चीज़ तब खत्म हो चुकी है। अब सर्वाइवल के लिए नीतीश कुमार के सामने कौन-सा रास्ता देख रहे हैं आप? क्योंकि उनकी अभी बैठक भी होने वाली है, जिसमें उन्होंने सभी पदाधिकारियों को भी और अपने सब लोगों को बुलाया है। तो उसमें क्या
आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि थोड़ा-सा मोह उनका बीजेपी के प्रति भी आपको कहीं-कहीं शो हुआ होगा। हालाँकि ये बात कही जा रही है, मिस्टर शाह ने भी कहा कि हम उनको लेंगे नहीं। लेकिन अब एक स्टेट को बीजेपी भी चाहेगी कि उनका जो बिहार 40 सीटें हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 80 हैं, तो वहाँ पे 40 सीटें हैं। तो क्या कोई मतलब प्लानिंग है या उनको कोई ऐसी गाइडलाइन दी गई है? क्या सोचते हैं आप? नहीं देखिए भाजपा में जहाँ तक जाने का सवाल है, मुझे तो उसकी गुंजाइश बहुत कम नज़र आती है अब। उसकी वजह एक ये भी है कि भाजपा ने नीतीश को साथ में रखते हुए राज्य में जो ज़मीन बनानी थी, वो बनाने में सफल हो चुकी है। जी। इस बात का पूरा प्रमाण जो है, वो पिछले विधानसभा चुनाव में हम सब देख चुके हैं। अब मुझे लगता है कि नीतीश बीजेपी के लिए भी बहुत उपयोगी नहीं रह गए हैं। तो ऐसे में अगर वो नीतीश जाने की कोशिश भी करते हैं बीजेपी में, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में उनको बहुत भाव मिलने वाला है। दूसरी तरफ जो आरजेडी है, आरजेडी का राजनीतिक जो हित है वो किसमें है? आरजेडी का राजनीतिक हित पूरी तरीके से नीतीश के सफाए में है। एग्ज़ैक्टली। अगर नीतीश साफ होते हैं, उनकी पार्टी हुँ, का ग्राफ नीचे जाता है, तो इसका पूरा का पूरा फायदा आरजेडी उठाने की स्थिति में है। हुँ, और कुल मिलाकर अगर देखें तो लालू की राजनीति सबसे ज्यादा इस मामले में सफल रही बिहार में। हुँ। नीतीश को तोड़कर अपने साथ ले आना और फिर नीतीश को पंगु बना देना। एग्ज़ैक्टली आपने जो शब्द यूज़ किया है पंगु वाला, तो आज की तारीख में नीतीश बाबू पंगु ही हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि सर्वाइवल के लिए वो क्या देख रहे होंगे? मैंने वही बताया आपको कि सर्वाइवल के लिए अब उनके पास, चूंकि देखिए अब उनके पास भी बहुत लंबी राजनीतिक यात्रा बची नहीं है। अब वो जो थोड़ा बहुत और सफर करना चाहते हैं, वो एक सम्मानजनक तरीके से करना चाहते हैं। और इसलिए शायद वो आप देखें कि जो 29 तारीख को अभी अगले 2 दिन बाद ही जो आरजेडी सॉरी जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में अ, शायद नीतीश जेडीयू के अध्यक्ष दोबारा चुन लिए जाएं। और यही एक उनके लिए सम्मानजनक आगे के सफर के लिए एक सम्मानजनक स्थिति बनेगी कि वो पार्टी के कम से कम एक मुखिया के तौर पर आगे की अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो इसमें अ, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर 29 तारीख को इस बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला हो और उस दिन कार्यकारिणी में जैसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार दोबारा से जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले। सर क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि वहाँ पे अ, विधानसभा को भंग किया जाए, उसके बाद अब चूँकि चुनाव भी आ रहे हैं लोकसभा के, तो दोनों चुनाव को एक साथ करके किसे फ़ायदा होगा? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? क्योंकि ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उस दिन जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे अभी इस तरह की कोई आसार नजर तो नहीं आते कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी जिसमें इस सरकार को भंग करने की सिफारिश कर दी जाए। हुँ, क्योंकि देखिए ये जो अभी जिस कलह की बात कर रहे हैं हम सब, वो जेडीयू के का जो है वो अंदरूनी कलह है। अभी ऐसे कोई कलह आरजेडी वर्सेस जेडीयू सामने नहीं आया है खुलकर। अंदर खाने उनके बीच में अगर किसी तरह की रस्साकशी चल भी रही है, तो कम से कम वो सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। तो अभी ये कयास लगाना कि इस 29 तारीख की जो कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की, इस बैठक में सरकार को भंग करने की कोई सिफारिश जैसा फैसला लिया जा सकता है, मुझे अभी इसके आसार नहीं के बराबर नजर आते हैं। एक और चलते-चलते सवाल है मेरे दिमाग में। बिहार की चूँकि 40 सीटें हैं और इंडिया अलायंस में 26 से 27 दल हैं। ऐसे में इनका जो सीटों का बँटवारा है, अगर वहाँ तक की स्थिति पहुँचती है तो सीट शेयरिंग जो है, वो सीन आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं?
मैं तो आपके पहले भी कई चर्चाओं में ये बात कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कि इस पूरे इंडी गठबंधन का जो लिटमस टेस्ट है वो सीट शेयरिंग से होगा। जी। इसकी अंतिम परीक्षा ये वास्तव में कितनी मजबूती से इनका जो जो फेविकोल है वो वास्तव में ओरिजिनल फेविकोल है या डुप्लीकेट फेविकोल है, जी। इसकी पहचान होगी जब बात सीट शेयरिंग पर आएगी। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा उसमें सीट शेयरिंग ही एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने कि आपस में खींचतान की स्थिति पैदा की। भाजपा को हराना है, ये सबका लक्ष्य है गठबंधन में लगभग जितने भी दल शामिल हैं उन सभी का एकमात्र लक्ष्य ये जरूर है कि किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव में या 2024 के लोकसभा चुनाव ही क्यों, बाकी भी अगर विधानसभा के चुनाव कहीं होते हैं तो उसमें भाजपा चूंकि एक सबसे प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आ खड़ी हुई है, तो उससे निपटना, उसको परास्त करना ये हर एक दल की चुनौती है जो दल इस समय अलायंस में शामिल है। लेकिन अभी जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, कम से कम इन 3 राज्यों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी मिजोरम और जो दूसरे जो चुनाव हुए थे उसमें कम से कम क्षेत्रीय दल कोई शामिल नहीं था। सॉरी, तेलंगाना, उसमें बीआरएस के अलावा और कोई क्षेत्रीय दल वहां पे खास करके जो इंडिया अलायंस में बाकी और जो क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, उत्तर भारत के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनमें से कोई दल वहां पे सक्रिय नहीं है और ना ही उन्होंने चुनाव में शिरकत की। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान है, जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ राज्यों में कहीं आम आदमी पार्टी तो खैर तीनों ही स्टेट्स में चुनाव लड़ने चली गई थी। 2 स्टेट्स में समाजवादी पार्टी भी उतरी, एक में तो जनता दल यूनाइटेड भी मैदान में आ गया था जो आजमाइश के लिए। लेकिन आप देखें कि इनके बीच में जो खटास पैदा हुई जब भी खटका है, तो वो सीट शेयरिंग को लेकर के ही खटका। खास जी। करके सबसे ज्यादा कलह जो सामने फलक पे आया वो तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के ही आया था। जी, जी। तो लगभग ऐसी स्थिति जो है वो केजरीवाल के साथ भी रही। वो भी जब छत्तीसगढ़ में गए, जब भी मध्य प्रदेश में गए चुनाव प्रचार के लिए या राजस्थान में गए तो उन्होंने कांग्रेस पर ही हमला किया था। और समाजवादी पार्टी का तो आपने सुन ही लिया कि वो लड़ाई उनकी जी। किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। जी, जी। तो जब भी आप देखें, अब भाई आप कल्पना करें कि जब हम बात करें कि भाई लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एक सीट शेयरिंग की बात आएगी, तो क्या कांग्रेस को लगता है कि उसको वहां तवज्जो मिलेगा? उसको क्यों तवज्जो मिले वहां पे? क्योंकि उसका तो कोई आधार ही नहीं बचा है बिहार में, लगभग साफ हो चुकी है पार्टी। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनको क्यों कर सीट देने को आए? तो लगभग यही स्थिति आपको हर उस राज्य में देखने को मिलेगी जहां कोई ना कोई क्षेत्रीय दल मजबूती से खड़ा है। और जब वहां कांग्रेस अपना पैर फैलाने की कोशिश करेगी और इस नाते वो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगी, इसमें क्या दो राय है। जी। और उनकी यही कोशिश जो होगी वो क्षेत्रीय दल के साथ उसके लिए 36 का आंकड़ा बनाएगी। जी, जी। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में जब बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की स्थिति बनेगी, तो मुझे लगता है कि जब वो सीटों के बंटवारे की स्थिति आएगी, तो जो कांग्रेस और आरजेडी या कांग्रेस और जेडीयू में जो आपको इस समय बहुत गहरी मोहब्बत, बहुत गहरी दोस्ती दिख रही है, वो तत्काल उसकी स्थिति भी वही हो जाए जो आज अ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हुई या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हुई। दिखते सभी साथ में हैं, लेकिन देखिए ये हम लोग पहले कह चुके हैं ये कोई नेचुरल अलाई तो है नहीं। जी। सब अपने-अपने निजी लाभ के लिए, निजी कारणों से ही इस मंच पर इकट्ठा आए हैं। वहाँ पर वो अपने हितों की बलि या कुर्बानी देने को नहीं आए हैं। जी, वो जी। कुछ हासिल करने को आए हैं। अगर जनता दल यूनाइटेड और जो आरजेडी है ये कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ दे तो इसका मतलब है कि वो वहां पे अपने हितों की कुर्बानी दे।
मुझे नहीं लगता है कि इतनी बेवकूफ़ी कम से कम नीतीश और लालू दोनों करेंगे, क्योंकि ये दोनों कुछ भी हो, मैं इन दोनों को राहुल और सोनिया से ज़्यादा परिपक्व नेता मानता हूँ। कम से कम उनसे ऐसे राजनीतिक गलती की मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। अ, सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।